हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं राम तिवारी, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी भाई ब्लॉग। आज हम आपको बताने वाले हैं स्पार्क प्लग बार बार खराब होने के क्या कारण हो सकते हैं। स्पार्क प्लग हमारी बाइक या स्कूटर का खराब हो जाता है, जल्दी खराब क्यों हो जाता है, क्यों शॉर्ट होता है, उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, हमारी बाइक में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी जो स्पार्क प्लग शॉर्ट होता है। तो हम आज आपको बताएंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करना, और कमेंट बॉक्स में वीडियो देखने के बाद जरूर लिखना आप कि हमारा वीडियो आपको कैसे लगा। चलो हम आज आपको बताते हैं कि स्पार्क प्लग खराब होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम बताते हैं कि कभी भी हम अपनी बाइक की सर्विस कराते हैं, सर्विस करते हैं, चाहे टेक्नीशियन हो या कस्टमर हो, अगर सर्विस करते हैं या सर्विस कराते हैं तो हमें क्या ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले सर्विस के समय में हमें अपनी बाइक का टैपेट सेट करना जरूरी है, ब्रेक ज्यादा टाइट ना हो ये ध्यान देना जरूरी है, क्लच ज्यादा टाइट ना हो ये ध्यान देना जरूरी है, कार्बोरेटर की ट्यूनिंग ज्यादा जरूरी है। ये सब चीजों पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। इन सब चीजों क्या हमारी गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल और हल्की चलेगी। जब बाइक हमारी हल्की और स्मूथ चलेगी तो उसमें एवरेज भी रहेगा, सही रहेगा, पिकअप भी सही रहेगा। अगर हमारी बाइक के टैपेट सही प्रॉपर सेट रहेंगे तो फ्यूल और एयर का जो मिश्रण होता है वो प्रॉपर जाएगा, और एग्जस्ट के धुएं के सारे जो हमारा पोल्यूशन निकलता है वो प्रॉपर बाहर निकलेगा। इससे हमारी बाइक के इंजन में या स्पार्क प्लग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और एवरेज में भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो चल ये देखो, आपके सामने हम 4 प्लग रखते हैं। इस चारों के कलर देखो कैसे हैं। आप देखो, इनमें से आप अंदाजा लगा सकते हो प्लग के कलर से हम कैसे पता चला कर सकते हैं कि हमारी बाइक का इंजन कैसे चल सही है या इंजन खराब है, या हमारे बाइक के कार्बोरेटर या इंजेक्टर में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कार्बोरेटर की प्रॉब्लम से हमारा प्लग काला हो रहा है कि इंजेक्टर की प्रॉब्लम से हमारा प्लग काला हो रहा है, क्या इंजन में प्रॉब्लम है उससे प्लग काला हो रहा है। इन चारों स्थितियों में आप अपने प्लग को कैसे पता करें, तो हम आपको बताएंगे। एक तो हमारे पास ये स्कूटी है, BS4 है, और एक स्प्लेंडर है, ये BS6 है। तो BS6 में कार्बोरेटर की जगह थ्रोटल बॉडी और इंजेक्टर का सिस्टम दे दिया है। और देखो ये BS6 है, हम दिखाते हैं, ये BS6 है। इसमें क्या दे रखा है, इंजेक्टर दे रखा है, इंजेक्टर और थ्रोटल बॉडी है। अगर हम आप इसमें जो BS6 है इनमें ये सिस्टम अब दे दिया, और हम बताते हैं आपको ये BS4 है, ये हम स्कूटी है, इसमें देखो ये कार्बोरेटर का सिस्टम होता है, कार्बोरेटर लगा होता है। तो हम आप आज को आपको बताएंगे कि BS6 और BS4 दोनों में क्या है। स्पार्क प्लग का यूज तो दोनों में है, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से क्या परिवर्तन है। इसमें कार्बोरेटर की जगह थ्रोटल बॉडी और फ्यूल इंजेक्टर दे दिया है, और इसमें कार्बोरेटर के थ्रू कार्बोरेटर है और जेड है, मेन जेड और स्लो जेड है। अब हम आपको बताएंगे इन दोनों में क्या है, प्लग हमारा शॉर्ट, उन दोनों में सेटिंग की क्या जरूरत है। मान लो हमारी बाइक का प्लग बार बार शॉर्ट हो रहा है, बाइक का प्लग बार बार शॉर्ट हो रहा है, तो हमें किस चीजों पे ध्यान देना है। चलो हम BS6 में बता देते हैं आपको। BS6 में हमें क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले अपना इंजेक्टर, इस इंजेक्टर को खोलेंगे, इसके अंदर क्या होता है ना, यहाँ पे कचरा भर जाता है। इस पोल्यूशन की वजह से भी हमारे स्पार्क प्लग के और हेड और पिस्टन के बीच में जो जगह होती है जहां फायर करता है प्लग, वहां पे कार्बन ज्यादा जमा हो जाता है। उसकी वजह ये जब देता है यहाँ भी हमारे को कार्बन जमा हो जाता है, तो इसको हमें साफ करने की जरूरत है। और दूसरा ये है थ्रोटल बॉडी। थ्रोटल बॉडी ये जहां लगी होती है ना, थ्रोटल बॉडी, यहाँ पे भी हमारा कचरा जमा हो जाता है। इस कचरे को साफ करना हमें जरूरी। इस कचरे को अगर हम साफ कर देंगे तो स्पार्क प्लग और हेड वाल पे वहां से यहाँ जो कचरा इकट्ठा रहता है वो बार बार रिटर्न कचरा नहीं होगा। जब ये रिटर्न नहीं होगा तो हमारे स्पार्क प्लग में कचरा जमेगा नहीं, और जमेगा नहीं तो हमारा स्पार्क प्लग भी अंदर से साफ रहेगा, तो उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। दूसरा कारण क्या, कार्बोरेटर। अब कार्बोरेटर का हम क्या बताते हैं, अगर हमारी बाइक, स्कूटी या बाइक में कार्बोरेटर है, जैसे कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर में हम क्या करते हैं, इसकी ट्यूनिंग करते हैं। ट्यूनिंग करते हुए हमें ट्यूनिंग को ध्यान देना है। अगर हम ट्यूनिंग प्रॉपर सही करेंगे ना, अगर हम अपनी बाइक या स्कूटर की कार्बोरेटर की ट्यूनिंग सही करेंगे तो हमारे स्पार्क प्लग में भी कचरा या पोल्यूशन की मात्रा कम रहेगी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि कार्बोरेटर की ट्यूनिंग सही तरीके से नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर हमारी बाइक या स्कूटर की ट्यूनिंग या पेट्रोल और एयर का मिश्रण प्रॉपर जा रहा ना, तो हमारा स्पार्क प्लग कैसे निकलेगा ये दिखा रहा हूं, बिल्कुल व्हाइट निकलेगा, बिल्कुल व्हाइट निकलेगा, देख रहे हो ना, व्हाइट निकलेगा। अगर हमारा पेट्रोल और एयर जो मिश्रण जाता है प्रॉपर, नाम मतलब जितनी उसको खुराक चाहिए उतना मिल रहा ना,
तो व्हाइट निकलेगा, ये हमारी पहचान है और हमारी गाड़ी का इंजन परफेक्ट है और हमारी बाइक एवरेज सही दे रही है अगर हमारा प्लग व्हाइट दे रहा। अब हम दिखाते हैं आपको, अगर हमारा प्लग चॉकलेटी कलर का निकलता है, चॉकलेटी कलर अगर निकलता, देखो ये चॉकलेटी कलर है ना, व्हाइट नहीं है, आप देख सकते हो व्हाइट चॉकलेटी कलर है। अगर ऐसा प्लग निकलता है तो उस केस में हमारा क्या होता है, अगर चॉकलेटी कलर हमारा प्लग निकल रहा है तो हमारी बाइक का जो हमने फ्यूल सेट कर रखा ना, वो फ्यूल हमने सही से सेट नहीं कर रखा है। सेट तो कर रखा लेकिन उसकी जो सेटिंग होनी थी वो प्रॉपर नहीं हो रखी है। प्रॉपर नहीं, इसका मतलब हमने एयर स्क्रू को सही से सेट नहीं किया है, या BS6 में प्रॉब्लम आ रही है, थ्रोटल बॉडी में हमारे कचरा है, या थ्रोटल या इंजेक्टर में हमारे इंजेक्टर के ऊपर ना कचरा आ जाता, तो उसको हमें खोल के साफ करना होता है। ये चीज हमें ध्यान देना है, इस चीज में प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम बताते हैं नंबर 3। तीसरे नंबर पे क्या होता है कि हमारा प्लग बिल्कुल काला ही निकलता है। कभी हम अपने स्पार्क प्लग साफ खोलते हैं तो काला निकलता है, कभी कस्टमर आते कहते भाई हम तो प्लग खोलते हैं हमेशा काला निकलता है, हमारी गाड़ी में ये प्रॉब्लम हो रही, वो प्रॉब्लम हो रही, ये टेक्नीशियन से बात किया तो ये प्रॉब्लम बता रहा, वो प्रॉब्लम बता रहा, लेकिन हमारा प्लग कभी काला मतलब सही निकला ही नहीं। कुल मिला के ये है। तो हम आज आपको बताएंगे कि अगर हमारी गाड़ी बाइक का प्लग बिल्कुल काला निकलता है, देखो ऐसे देख रहे हो ना आप, देख सकते हो आप, ऐसे निकलता है अगर प्लग, तो आपको आपकी बाइक में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर काला आता, काला एक काला होता है एक महाकाला होता, तो हम दोनों के विषय में आपको बताएंगे। काला प्लग अगर निकलता तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपकी बाइक के अंदर में जो एयर स्क्रू है वो आपके एयर स्क्रू सही से सेट नहीं हुआ है। आपकी बाइक के अंदर में पेट्रोल की मात्रा ज्यादा से ज्यादा जा रही है। ज्यादा से ज्यादा का मतलब यह है कि इतना जा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो उस केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप कार्बोरेटर को क्लीन करोगे, उसमें मेन जेड और स्लो जेड होता है उसको साफ करोगे। साफ करने के बाद आप एयर स्क्रू को, मैं आपको दिखाता हूं, ये होता है एयर स्क्रू, इधर आप, मैं आपको कैमरे में दिखाता हूं, ये होता है एयर स्क्रू। इसको हम सेट करेंगे और इससे आरपीएम सेट होता है, इससे पेट्रोल सेट होता है, दोनों देख लो आप, ये दो चीज होता है, दोनों, इससे पेट्रोल सेट होता है और इससे आरपीएम सेट होता है। तो इसको हम प्रॉपर सेट करेंगे और सेट करने का इसका तरीका होता है कि जब हम सेट करने के कंडीशन में या तो हम टैकोमीटर का यूज करें, हमने वीडियो में आपको बताया था कि आप टैकोमीटर का यूज करो अगर आपके उस चीज में समझते हो। टैकोमीटर आपको पूरा आरपीएम बताएगा, टैकोमीटर से भी आप सेट कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको नॉलेज है तो कम से कम ये मिक्सचर अगर 1.5 या 1.25 चूड़ी के लगभग अगर आप इसको ओपन करते हो तो इसकी पूरी सेटिंग आती है। उस केस में क्या होता है कि आपकी बाइक में जो पेट्रोल जाएगा ना, जितना इसको खुराक चाहिए उतना जाएगा, इसको जितना खुराक चाहिए उतना जाएगा, तो आपकी बाइक में कोई, स्कूटर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और आपकी बाइक की माइलेज बेस्ट देगी और स्पार्क प्लग काला नहीं निकलेगा। स्पार्क प्लग जब काला निकलता है, ज्यादा पेट्रोल जाता है या ज्यादा ऑयल जाता है, तो उस वजह से प्लग शॉर्ट होता है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर हमारी बाइक का स्पार्क प्लग महाकाला निकलता है, इतना काला कि उसके अंदर में ऑयल निकलता, देखो ये ऐसे देख रहे हो, इसके अंदर में पूरी ढिबरी भर गई है इसकी, आप चेक कर रहे हो, ये होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, अगर मैं बाइक सुबह स्टार्ट कर रहा हूं, स्टार्ट करते हुए बाइक किक मारा या सेल्फ मारा, धुआं देना शुरू कर गया, या हमें कभी ये भी होता है ना कि बाइक का हमारे इंजन खराब है लेकिन स्मोक नहीं दिखता है, उस कंडीशन में क्या है, हम अपने सलेंसर का, यहाँ से सलेंसर का या स्कूटी का जो भी होगा यहाँ से हम चेक करेंगे तो इसमें काला नजर आ जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या है ना कि हमारी बाइक के पिस्टन वाल में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, पिस्टन खराब है या वाल खराब है, जो भी, कभी कभार वाल भी कटे होते हैं ना, तो वाल की वजह से भी हमारी गाड़ी में धीरे धीरे ऑयल की मात्रा, पलक जब आता है तो हमारे क्या होता है कि पलक पे ऑयल रुकता है, लीक होता वाल। ज्यादातर क्या होता है पिस्टन की वजह से ऑयल आता है। तो हमारी बाइक में क्या होता है, हम क्या करते हैं कि बाइक का इंजन ऑयल चेक करते हैं। आप कभी भी सर्विस कराओ, 1 हफ्ते 10 दिन बाद अपनी बाइक का ऑयल, आप यहाँ ऑयल गेज है, इस ऑयल गेज को खोलो और यहाँ से गेज से आप चेक कर सकते हो। ये चीज है। अगर आपकी गाड़ी का पिस्टन खराब है तो आपकी बाइक का पलक बिल्कुल ही काला निकलेगा, आप रोक नहीं पाओगे, बिल्कुल ही काला निकलेगा। उस कंडीशन में आपको क्या करना, आपको पिस्टन और वाल का काम कराना पड़ेगा। और उस गाड़ी, कभी कभार क्या होता है हमें पता भी नहीं चलता, हमारी बाइक गाड़ी चल रही और गाड़ी धुआं नहीं देती और तब भी पलक बिल्कुल काला शॉर्ट हो जाता पलक। तो हमारी बाइक के पलक शॉर्ट होने के ये कारण हो सकते हैं, सर्विस में ध्यान न देना, हमारी बाइक का स्मोकिंग करना या बाइक इंजन ऑयल उठाना, इसके बाद हम इंजेक्टर या थ्रोटल बॉडी को साफ नहीं करते, कार्बोरेटर को क्लीन नहीं करते, क्लच ब्रेक
इन सब चीजों या टैपेट पे हम ध्यान नहीं देते हैं। हमारी बाइक के पलक शॉर्ट होने के ये कारण, मतलब मेन कारण ये है। मेन कारण कहने का मतलब है कि गाड़ी अगर कभी कभार क्या होता है, हम इतनी गाड़ी बाइक को रगड़ देते हैं, इतनी रगड़ देते हैं ना कि हमें ये ध्यान नहीं रहता कि हमारी बाइक में इंजन ऑयल है या नहीं। अभी हमने एक गाड़ी का क्या किया था, इंजन ऑयल बाइक सर्विस के लिए हमने उसको ड्रेन किया, बोल्ट को ड्रेन किया, तो उसमें एक बूंद ऑयल नहीं टपका, एक बूंद। और उसका हमने पलक खोला, जानते क्या, पलक के अंदर में जो कार्बन होता पूरा, जहां पे स्पार्क करता पलक, वो पूरा ही बंद हो गया था। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? तो इसका मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर वो बाइक सीज हो जाती तो आप वहां से उठा के लेके आओगे। तो ये चीज ध्यान रखना। अब गाड़ी हम चला रहे हैं, गाड़ी हमारी स्मोक कर रही है, मिक्सचर हमारी बाइक का सेट नहीं है, बाइक हमारा इंजन ऑयल उठा रहा है, धुआं दे रही है। अब उस कंडीशन में क्या, रास्ते में हमारा प्लग शॉर्ट हो जा रहा है। तो इस सब चीजों पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम इस पे ध्यान नहीं देंगे ना तो हमारी बाइक का क्या प्रॉब्लम होगी, स्पार्क प्लग शॉर्ट होगा। स्पार्क प्लग तो शॉर्ट होगा, हमारी माइलेज को भी फर्क पड़ेगा। बाइक अगर हम मान लो 100 रुपए का पेट्रोल डला रहे हैं ना, जिसमें हमें मान लो 50-55 किलोमीटर चलना है, उस कंडीशन में क्या होगा, वो 20 से 25 का माइलेज हो जाएगा। और स्पार्क प्लग आप खोलोगे तो बिल्कुल ही काला निकलेगा आपका। स्पार्क प्लग से सारी जितनी भी बाइक या स्कूटर के अंदर में बीमारियां होती हैं, आप अपनी स्पार्क प्लग से पता कर सकते हो, स्पार्क प्लग खोल के, कि हमारी बाइक का इंजन खराब है, कि हमारी बाइक की कार्बोरेटर की टोनिंग सही नहीं है, या इंजेक्टर या थ्रोटल बॉडी में कचरा जमा हुआ है। ये सब प्रॉब्लम आप एक स्पार्क प्लग, मात्र एक स्पार्क प्लग को ओपन करके आप चेक कर सकते हो। तो कभी भी आप अपनी बाइक की सर्विस कराओ, या आप इंजन खुलवाओ, या आपकी बाइक में स्पार्क प्लग शॉर्ट हो रहा है, तो इन सब चीजों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर कोई टेक्नीशियन है, कभी क्या होता है, कभी टेक्नीशियन को क्या होता है, टूनिंग करते हैं ना, तो आधा मिक्सचर खोल के गए, ये आधा खोलेंगे तो एवरेज ज्यादा, उनको पता ही नहीं कि कितना मिक्सचर खोलना, कितना क्या। कभी आप टूनिंग करते हो तो मिक्सचर आप जब आरपीएम बढ़ा देते हो 5000 आरपीएम सेट करके, 5000 उसकी जो रेस होती है ना, कम से कम 5000 आरपीएम होनी चाहिए, उस पे आप सेट करके जब मिक्सचर को खोलते हो ना, तो जिस जगह पे मिक्सचर पूरा प्रॉपर सेट होता है उस जगह पे आप रोको। 1.25 चूड़ी, 1.5 चूड़ी, 1.25 चूड़ी जो रुकता है, इन सब चीजों पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। कभी कभार क्या होता है कि हमारी गाड़ी, इंजन चल रहा, चलता जा रहा, गाड़ी खूब धुआं दे रही है, रास्ते में प्लग शॉर्ट हो गया, तो ध्यान देने की जरूरत है। तो हम आज आपको ये बताने वाले थे प्लग शॉर्ट होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। प्लग शॉर्ट होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो आपको कभी, अगर आप टेक्नीशियन हैं या आप कस्टमर हैं, तो आप कभी भी सर्विस कराएं, कभी भी अपनी बाइक का अगर कैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, तो इन चीजों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसे लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। जय हिंद, वंदे मातरम।